अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। 4 मई को 4 मई को सुबह के वक्त फजर के टाइम 70 साल के नमाजी परहेजी बुजुर्ग वुजू करके नमाज अदा करने जा रहे हैं। जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंचते हैं, वहां 3 लोग आते हैं 125 के ऊपर और आकर गोलियां मारने लगते हैं बुजुर्ग को। जैसे उन्होंने मुड़कर देखा, बुजुर्ग का मैं आपको बताऊं एक दलेर आदमी था, एक अच्छा खासा सेहतमंद जटका जवान था इस उम्र में भी, ये गांव वाले कहते हैं और जो तस्वीर से मैंने अंदाजा लगाया। अच्छा, वहां पर जब इनको गोली मारी गई, इन्होंने मुड़कर देखा तो गोली मारने वाला कोई डाकू या कोई गुंडा, कोई भत्ताखोर नहीं था, बल्कि इनका अपना सगा नवासा था जिसके ये नाना लगते हैं। कहा, ओए नवासे, ओए धोखे नाल मार छड़िया, दस के आंदा मैं तेनू जवाब देंदा, मैं तेनू ठंडा करदा। गोली लगी हुई एक बंदे को और वो इस कंडीशन में ये बात कर रहे, तो वो कितना दलेर आदमी होगा, कितनी उसकी सेहत होगी। खैर, इसने में हुआ क्या, वो नवासा 125 से उतर के इनके करीब आया और आके पूरा ब्रेस्ट खाली कर दिया और गोलियां मारने के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस नवासे को गिरफ्तार कर लिया है और इससे सच भी उगलवा लिया है। तफ्तीश का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। आखिरकार इस नवासे की दुश्मनी क्या थी अपने सगे नाना के साथ, और वो भी फजर के टाइम गोलियां मारी, और वो भी वुजू की हालत में, पाकी की हालत में। जब अल्लाह से मुलाकात करने ये नाना जा रहे थे, बड़ी हैरान कौन सी बात है। मैं खुद गई शेखोपुरा में, उसी एरिया, उसी मस्जिद, उसी गली के आगे, और मैंने डिटेल्स के साथ अहलिया से बात की, बच्चों से बात की, मस्जिद के बाहर लोगों से बात की कि वो हुआ क्या था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, खबर आती है और उसकी तस्दीक करना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नलिस्ट की, लेकिन मौके पर जाओ तो मामलात और होते हैं। ये क्राइम में अक्सर ऐसा होता है। तो मैंने जाकर इसकी तस्दीक भी की और इस पर बाकायदा तौर पर प्रोग्राम भी अपने नेशनल टीवी चैनल पर किया, और फिर उन्होंने जो मुझे हकीकत बताई, मैं वो आज के वीलॉग में आपके सामने रखूंगी। और फिर से आज के वीलॉग में यही कहूंगी, नवासा हो और गोलियां मारे, ये कैसा खून था। डिटेल्स की तरफ आते हैं। शेखुपुरा का एक इलाका है जिसका नाम है मोमिनपुरा। मोमिनपुरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और मोमिनपुरा में ही ये मस्जिद भी है। अच्छा, घर के सरबराह जो हैं उनका नाम है नवाबदीन साहब। नवाबदीन साहब जो हैं यही नाना है हमारे आज के केस में, और 70 साल इनकी उम्र है। छाती चौड़ी है, जटके जवान आदमी है और सेहतमंद है और बहादुर तरीन आदमी है। अच्छा, इनकी एहलिया का नाम है आयशा बीबी। इनके टोटल 8 बच्चे, 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, और सारे बच्चे शादीशुदा हैं। सारे बच्चे साहिबे औलाद हैं, अपने अपने घर में आबाद हैं, बस रहे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है जमीला। अब जमीला जो है उसकी शादी नवाबदीन साहब ने एक अकरम नाम के लड़के से की थी। अब ससुराल के साथ जमीला की नहीं बनती थी। कभी नंदों से झगड़ा, कभी सास से झगड़ा, कभी कमरे पर झगड़ा, कभी सेहन पर झगड़ा, कभी घर के कामों पर झगड़ा। नवाबदीन सब जाते थे, 2 बातें अपनी बेटी को सुनाते थे, 2 ससुराल को सुनाते थे, सुलह करा के आ जाते थे। ये अरसे दराज से मामला चल रहे थे और चलते ही आ रहे थे, लेकिन झगड़ा इनका हर दूसरे दिन घर में होता था। एक दिन नवाबदीन साहब कहते हैं, बेटा मेरा 5 मरले का मकान है, मैं बच्चे आपको देता हूँ, आप वहां पे रह लो अपने शौहर के साथ, और ये झगड़ा जो है ना इसको खत्म करो, ये किलकिल होती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। घर में रोज झगड़ा अच्छी बात नहीं है। कहती है, अब्बा जी जैसे आप कहें। ये सारी गुफ्तगू बातचीत मैं आपको सुना रही हूँ 2001 की, यानी आज से 24 साल पहले की। जमीला को अल्लाह ताला ने इन 24 सालों में 4 बच्चे दिए, 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ा जो इनका बेटा है उसका नाम है उमर, और उमर की इस टाइम उम्र है 22 साल। एक भाई और 2 बहनें इससे छोटी हैं। चारों बच्चों की पैदाइश इस 5 मरले के मकान में हुई जो कि नवाबदीन साहब ने अपनी बेटी को दिया था रहने के लिए। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, जमीला बीमार हुई, बहुत इलाज कराया, और फिर एक दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। अब पीछे घर में कौन रह गया? पीछे घर में इनके 4 बच्चे और इनका शौहर रह गया। वो चले गई मनो मट्टी के नीचे, इंतकाल कर गई। अब 2024 में
नाना नवाबदीन उन्होंने कहा अपने दामाद से अकरम यार मकान खाली कर दे, इस मकान नू मैं बेचना चाहता वा। अकरम कहता अब्बा जी की गल्लां कर दियो, ओ इस मकान दे ते मैं तुहानू पैसे देते ने। अब्बा जी कहते हैं कौन से पैसे दिए, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। कहता है अब्बा जी तुसी बुढ़े बुढ़ेर हो गए हो, तुहाडी यादाश्त कोई नहीं हुण, तुसी याद करो जमीला जिंदा सी जदों मैं तुहानू पेमेंट कीती सी इस मकान दी, हुण तुसी भुल गए हो, मैनू याद है। कहता है ओए गल्लां ना बढ़ा, तू झूठ बोल रहे हैं, तू मैनू कोई पैसे नहीं दिते, मकान खाली कर, एनू बेचना है। उदों गल्लां होर सी, हुण गल्लां होर ने। इनकी आपस में तलकरामी होती है, खूब झगड़ा होता है, बेतहाशा झगड़ा होता है, और फिर कहते हैं अब्बा जी छड्डो छड्डो छड्डो, तुसी गुस्सा ना करो। बाकी बहन भाई बीच में पड़ जाते हैं, नहीं इसने मुझ पर इल्जाम लगाया है, और एक तो मैंने मकान दिया, और बच्ची भी दी, मकान भी दिया, और अब इल्जाम भी बर्दाश्त करूं। खैर उसके बाद क्या होता है, नवाबदीन की जो फैमिली है वो कहती है कि हमारे जो वालिद साहब है ना, और इनकी अहलिया भी कहती है, कहते हैं कि ये बड़ा दलेर आदमी है, ये डरता शरता कोई नहीं किसी से, और साथ में ये जिद्दी भी बहुत है, ये अड़ियल भी बहुत है, ये अड़ जाए ना जिस चीज पे फिर ये बाज नहीं आता, तो ये अड़ गया अब इस मकान के ऊपर। नवाबदीन साहब क्या करते हैं, अदालत का रुख करते हैं, और वहां से 7 लाख रुपया इस केस पर लगाने के बाद केस को जीतते हैं। पुलिस के हमरा पुलिस की मौजूदगी में उस मकान का कब्जा जनाब ले लेते हैं। कब्जा लेने के बाद नवाबदीन कहते हैं हुण होइए हक सच दी गल। खैर उसके बाद क्या होता है, 4 मार्च को 2025 को पूरा खानदान बैठता है। खानदान में कौन लोग हैं, साले हैं, सालियां हैं अकरम के, और इसी बैठक में नाना नवाबदीन 70 साल के बुजुर्ग वो भी बैठे। अब बैठ के इन्होंने तय क्या किया है, ये कहते हैं ठीक है आपको अदालत ने फैसला दे दिया, तुसी कब्जा भी ले लिया, 2 माह का टाइम दे दें, 2 माह के अंदर मैं अपने बच्चों का बंदोबस्त कहीं और करता हूँ, वहां बच्चे शिफ्ट कर दूंगा, तो आप आराम से अपने घर का कब्जा ले लेना। तारीख भी तुसी अब्बा जी नोट कर लो, आज की तारीख है ते उदों की तारीख होएगी, मैं उस तारीख नू तुहानू कब्जा दे दियांगा। आज 4 मार्च है, 2 महीने दे बाद 4 मई हो जाएगी, मैं तुहानू फड़ा दियांगा कब्जा। कहते हैं चलो ठीक है, फैमिली वाले कहते हैं ओके डन, दे देते हैं, टाइम तय हो गया। 1 माह गुजरा, फिर दूसरा माह आ गया। जब दूसरा माह आ गया और 4 मई की तारीख आ गई, फजर के टाइम 4:30 पर जामिया सदीकिया मस्जिद जा रहे थे ये नवाबदीन बावुजू होकर फजर की नमाज अदा करने के लिए। जैसे ही मस्जिद के करीब पहुंचे, 3 लोग 125 पर आए और आकर उन्होंने पीछे से एक शख्स ने फायर किया, मुड़कर देखा तो कहा ओए तो खेना मार छड़िया, और फिर वो नवासा उतरा, करीब गया और पूरा ब्रेस्ट खाली किया। उसके बाद उन्हीं मोटरसाइकिल सवारों के साथ अपने साथियों के साथ बैठा और रफू चक्कर हो गया। मौके से 15 की कॉल चलाई गई। सदर पुलिस स्टेशन गजनफर अजीज भट्टी SHO अपनी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे और पहुंचकर वकूए को देखा, लाश को अपनी तहवील में लिया, पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, और इस केस में मुदई बना नवाबदीन साहब का बेटा मोहम्मद रफीक। 302 का पर्चा दर्ज किया गया और 3 लोग नामजद मुलजिम इसमें लिखे गए और एक नामालूम लिखा गया। जो नामजद मुलजिम थे उनमें पहला नाम उमर का है, यानी कि जो नवासा है, सगा नवासा है। फिर उनके बाद नाम लिखा गया मोहम्मद अकरम का, जो कि उमर का बाप है, और तीसरा नाम लिखा गया मोहम्मद असगर का, जो कि अकरम का भाई है, और एक जो है वो नामालूम लिखा गया। अब उमर जो है वो पुलिस की तहवील में है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जब तफ्तीश का आगाज होता है और SHO सवाल करते हैं भाई ये क्या मामला है, तुमने क्या किया, कहता है जी मैंने कत्ल किया। हम इस घर में 25 साल से रह रहे थे, मेरी माँ ने हम 4 बच्चों को इस घर में जन्म दिया। पूरी जात बरादरी, खानदान, मोहल्लेदार, आसपास वालों को पता है कि ये हमारा घर है। अब मेरी नाक कटती थी, मैं जवान हो गया हूं, मेरे मुंह पे दाढ़ी मुछ है। मुझे आसपास के लोग कहते थे तुम्हारा मकान ही नहीं सी, तुम्हारे घरों खाली करा लिया है। तो मेरी नाक कटती थी, मेरी बेइज्जती हो रही थी। मेरी माँ इस घर में मर गई, हम सब इस घर में पैदा हुए, बड़े हुए, अब ये कहता है मकान खाली कर दो। तो मुझे इस चीज का बड़ा डर था कि ऐसा ना हो एक दिन हमें यहाँ से सामान उठा के जाना पड़े। ऊपर से मेरा नाना अदालती ऑर्डर्स भी ले आया, कोर्ट के ऑर्डर्स भी ले आया कब्जे के। अब मेरे तो पल्ले कुछ नहीं रहता था अगर मैं ये मकान छोड़ता। तो मैंने कहा क्यों ना नाने को साइड पे लगाएं। तो मैंने फिर नाना को कत्ल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस पर इस तरह काम होगा, हम गिरफ्तार होंगे। मैंने कहा मार दूंगा, बात खत्म हो गई। माँ तो दुनिया पे रही नहीं जिसको ज्यादा दुख होगा कि मेरे बाप पे हाथ उठाया, मेरे बाप को मार दिया। तो मैंने इस कत्ल को करने में प्लानिंग भी की है और मैं ही इसमें कातिल भी हूँ।
کہ اس کیس میں عمر چونکہ گرفتار ہے جو کہ نواسا ہے، جبکہ باقی 2 ملزمان جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں، یعنی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی ضمانت ان کی کینسل ہوگی یا ڈیٹ پوری ہوگی، پھر اس کے بعد ان کو بھی پولیس گرفتار کرے گی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، جس پر نیکی کر اس سے راستہ سائڈ پہ کر۔ تھینک یو۔